अबू माफ कीजिएगा, लेकिन अब्बा और हाशमी साहब के बीच क्या दुश्मनी है? हमारी तरह हाशमी साहब को भी तुम्हारे अब्बा से काफी कुछ शिकायतें हैं। कई पेचीदे मसलों को लेकर जो नरम रुख अपनाया है काजी साहब ने, उससे न जाने कौम के कितने लोग हैं नाराज हो गए। खैर छोड़ो उसे। कभी तुम जानते हो मस्जिद में नमाज को लेकर जो रुख अपनाया था तुमने, उसे देखकर कितने खुश हुए थे हाशमी साहब। जी, हम नमाज नहीं पढ़वाएंगे। क्या अल्लाह की निगाह में औरत और मर्द बराबर नहीं है? जो शरिया बोर्ड का डिसीजन है, जो फैसला है, गलत है। हम कबीर अहमद वाइस चेयरमैनशिप से इस्तीफा देते हैं। बल्कि तुम्हारे इस्तीफे को उन्होंने कुर्बानी की शक्ल दी थी। कितने बड़े लीडर हैं वो, और तुम पर भरोसा करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो कौम के नौजवानों से कितनी मोहब्बत करते हैं। कभी जाके बैठना उनके साथ, अलग अलग मसलों पर उनकी राय जानकर। एक और बात कबीर, मगर ये तो हमें समझ में आ गया है कि अपने बाद कौम की खिदमत के लिए वो किसे चुन रहे हैं। हाँ कबीर। मगर अबू, आपसे सच कहे, हम पूरी तरह उनकी बात से मुत्तफिक नहीं है। भाई उनके साथ जाकर कुछ वक्त तो बिताओ, मिलो उन्हें। इंशाल्लाह हम जाएंगे। अगर आपकी इजाजत हो, हम एक और बात कहना चाहते थे। जी, हम दरख्वास्त करना चाहते हैं आप सबके सामने कि अलीना की शादी को लेकर कुछ दिनों के लिए हम उस पर फैसला ना ले, तो अगर आपको ये सही लगे। हमें लगता है कि ज़ारा माशाल्लाह वैसे भी उसे पढ़ा तो रही है, और अलीना के अच्छे और बुरे की जिम्मेदारी उसके सर पे भी है। तो ये तो बहुत ही नेक ख्याल है बेटा। आप क्या कहते हैं? ठीक, शुक्रिया अबू। वैसे अलीना की शादी की बात ज़ारा इस घर में कोई नहीं करेगा, क्योंकि हमने सबको बता दिया है कि अलीना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसे तालीम तुम दोगी, सलीका तुम सिखाओगी, काबिल बनाओगी, ज़ारा जैसे बनाओगी। जरूर, ये तो हमारा फर्ज है। ज़ारा जी, लाइट ऑफ रखे ऑन रखे, आप बताइए। ठीक है, ऑफ रखते हैं। ज़ारा, ज़ारा क्या हो गया तुम्हें? हम तुमसे कब से बात करने की कोशिश करें, तुम हमें तवज्जो क्यों नहीं दे रही? कबीर, तुम्हें नहीं लगता कि अब हम दोनों को अलग कमरे में रहना चाहिए? और अगर तुम चाहो तो हम वापस अपने मायके जा सकते हैं। ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया? कैसी बातें करी हो ज़ारा? तुम्हें खुद से पूछो कबीर। तुम फिर हमसे एक ऐसी टकरार करने जा रहे हो जिसकी वजह से हमारी शादी को नुकसान हो सकता है। तुम और तुम्हारे अब्बू ऐसे हालात पैदा कर रहे हो जिससे चीजें और बिगड़ सकती है, बात और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। हाशमी साहब और हमारे अब्बा की टकरार, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे अब्बू और तुम इस बात का नाजायज फायदा उठा रहे हो? हम और हमारे अब्बू नाजायज फायदा उठा रहे? ज़ारा क्या बोल रही हो तुम? सच कह रहे हैं कबीर। हमें लगा था कि शरिया बोर्ड से इस्तीफा देने के बाद तुम्हारा दिल बदल जाएगा, लेकिन नहीं कबीर। तुम जानते हो, अब्बा चाहते थे कि हम इस निकाह हलाला के केस से दूर रहें ताकि हम दोनों के बीच दूरियां और ना बढ़े, लेकिन तुमने चाहा कि हम ये केस देखें। कबीर, अब हम चाह के भी इस केस से पीछे नहीं हट सकते हैं। हम आबिदा को इंसाफ दिलवा कर रहेंगे।
एक पल के लिए भी सोचा है कि आबिदा पे क्या गुजरती होगी? उन्होंने 3 बार तलाक बोलकर हमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। हम और मेरी बच्ची यहाँ पर डर डर की ठोकरें खा रहे थे। क्या सब सह रही है वो? किन चीजों से गुजर रही है वो? चलो आबिदा का छोड़ो, तुमने एक बार भी सोचा है कि हम किस चीज से गुजर रहे हैं? अरे दिन रात यही सोचते रहते हैं कि कभी तलाक को लेकर क्या फैसला करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या बोलेगा। हमारी एक तलाक में ये हालत है कबीर। उन औरतों का सोचो जिन्हें निकाह हलाला से गुजरना होता है, उन पे क्या बीतती होगी? एक सेकंड, तुम्हारा बर्ताव तो ऐसा है कि हमने तुम पर सिर्फ और सिर्फ जुल्म किया है ज़ारा। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही हो कि इस केस को हम कौन सी रोशनी में लेने वाले? हमने खुद नहीं तय किया तो तुम कैसे बोल रही हो ये सब? हम कुछ तो समझ गए हैं कि तुम्हारा झुकाव किस तरफ से आता हमारा है। झुकाव किस तरफ ज़ारा? कौम को घर वालों से ऊपर रखते हो और अपने आप को घर वालों से नीचे। लिहाजा इसलिए तुम जल्दी बातों में भी आ जाते हो। बस कबीर, हमारा प्यार इन बंदिशों में घुट रहा है। दम तोड़ने का इंतजार क्यों कर रहे हो? हमें तलाक देकर अपने आप को इन उलझनों से रिहा क्यों नहीं कर देते? बस! कैसी बेहुदा बातें करी हो जानती हो तुम? हम लोगों की बात में आते ज़ारा, हम दूसरे लोगों की बात। क्या कहा तुमने अभी? तलाक चाहती हो ना तुम? हम तुम्हें अभी तलाक देंगे। हमें तो लगता है कि आप अपनी सोच कबीर पर थोपते हैं। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा कुछ नहीं करते हैं। हमें नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही नहीं कर रहे। आखिर हमारे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। कब तक चुप रहेंगे हम? घर में इतना कुछ हो गया, हमने कुछ नहीं कहा। कबीर ने ज़ारा को तलाक दे दी, तब भी हमने कुछ नहीं कहा। हमें तो लगता है आप फिर से कोई खेल खेल रहे ताकि ज़ारा और कबीर अलग हो जाए, नदी के 2 किनारों की तरह। आप क्यों नहीं समझते शाहबाज साहब कि वो एक दूसरे के लिए बने? उन्हें अपनी जिंदगी जीने दीजिए ना। हमें समझ में नहीं आ रहा है आप ऐसा क्यों कह रही हैं। कहीं ना कहीं आप गलत समझ रही हैं हमें। अरे कबीर हमारा भी खून है, उसकी खैरियत हम भी चाहते हैं। आप जरा उसे पूछ के तो देखिए, कितनी बार हमने उसे समझाने की कोशिश की है ज़ारा को तलाक देने का उसका जो फैसला है उसे बदल दे, वो छोड़ दे उसे। हमने तो उसे यहां तक कहा कि उसके स्टडी सेंटर का जो काम है कुछ दिन के लिए किनारे लगाकर अपनी जिंदगी पर ध्यान दे। ये मिराज का जो भी मसला है उसे हम संभाल लेंगे। मगर आपके साहबजादे जो हैं, हमारी बात तो माने वो। आप ये कह रहे हैं कि आपने कबीर को ज़ारा को तलाक ना देने की सलाह दी? हाँ बिल्कुल, आप उसे पूछकर तो देखिए। तो क्या कहा कबीर ने? यही कि उसे पूरा वक्त चाहिए, उतना ही जितना कुरान पाक ने इजाजत दी है। अब उसकी इस दलील के सामने हम क्या कहें उसे, आप बताइए। कबीर का जिद्दीपन भी ना हर मामले में अपनी मर्जी करता है, लेकिन अब बस हम उसे अपने खुद का और ज़ारा का नुकसान नहीं करने देंगे। हमें माफ कर दो। हम माफी मांगते ज़ारा। हमें भी माफ कर दो कबीर। आज का दिन कुछ ज्यादा ही लंबा था ना? सच कहे तो हमें लगता है कि कल का दिन भी इतना ही लंबा होने वाला है ज़ारा। सोच के ही हम परेशान हो रहे हैं। इधर देखो, हमारी तरफ देखो। हम माफी तो मांग चुके ज़ारा, तुम परेशान क्यों? परेशान नहीं है कबीर, बस उदास है। हम एक ऐसी लड़की हैं जो अपनी जिंदगी जीना चाहती थी, अपने शौहर के साथ प्यार करना चाहती थी, अपने शौहर की चहेती बन के जीना चाहती थी, अपनी गृहस्थी के बारे में सोचना चाहती थी। अफसोस हम आजकल सिर्फ एक चीज के बारे में सोचते हैं और वो है तलाक। यही सोचते रहते हैं कि कबीर हमें दूसरी या तीसरी तलाक देगा या तलाक नहीं देगा या तीनों तलाक दे देगा और कहानी खत्म।
कबीर, तुमने हमें तीनों तलाक दे दी तो हम तुम्हारे लिए नामहरम बन जाएंगे, कभी तुमसे मिल नहीं पाएंगे। हम जब आबिदा की आप बीती सुन रहे थे ना, जब उसका हाल जान रहे थे ना, तब हमें अपने आप पे भी तरस आ रहा था कि जब कबीर हमें तलाक दे देगा तब हम क्या कहेंगे। क्या हम उसके बारे में सोच सकते हैं या नहीं, या फिर ये दुआ करें अल्लाह से कि नहीं, कबीर अपना दिल बदल लेगा, हमें तलाक नहीं देगा। ये सारी उलझनें ना कबीर हमें बहुत तकलीफ देती है कबीर। खैर, हम नहीं जानते कि हमारे साथ क्या होगा। हम बस इतना जानते हैं कि हम आबिदा के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे।